कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मतलब आपके इस छोटे भाई रज़ाग्राफी यानी मोहम्मद रज़ा का काम करने का तरीका कैसा है। बहुत लोगों को लगता है बहुत सिंपल है, बहुत लोगों को लगता है अरे कुछ नहीं करना होता, ये कैमरा लगाओ और बोलना शुरू कर दो। तो अभी मैं घर में हूँ और जस्ट अभी नहा धो के निकला हूँ और एकदम से दिमाग में आया कि चलो आपको अपने साथ रखता हूँ। तो फिलहाल तो अभी मेरे तैयार होने का टाइम है, मतलब थोड़ा बहुत मुंह शक्ल ठीक करना पड़ता है। अब कोई ये कमेंट मत करना यार रज़ा भाई नहाते हुए तो नहीं दिखाया यार तुमने, गलत बात। अगर दिखा भी दूंगा सालो मर जाओगे मौत आ जाएगी, जिंदा मर जाओगे, आगे फटी की पटे रहेगी। अक्सर लोग कहते हैं रज़ा भाई आप बनाते नहीं हो वीडियो, कैसे आप अपने वीडियो के बारे में नहीं बताते हो। भाई इतना टाइम ही नहीं होता, समझ रहे हो, इतना टाइम ही नहीं होता है, मतलब बहुत टाइट शेड्यूल है। आप दिन में कितने घंटे काम कर सकते हो। आप अगर नौकरी करने जाते हैं, आप सोचिए जो 9 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, जो सुबह जा रहे हैं 9 बजे ऑफिस निकल रहे हैं और रात को फिर 8-9 बजे वापस घर में आ रहे हैं, ठीक है, इतना टाइम हो ही जाता है। जो भी नौकरी करने वाले बंदे हैं इतना टाइम तो उनको ऑफिस में देना ही पड़ जाता है। ये रास्ता भी टाइम लेता है। आप घर से निकलते हो, ऑफिस जाते हो, मेट्रो लेते हो, कैब लेते हो, ऑटो लेते हो, कुछ भी, तो यार 1-1.5 घंटा आपको ऑफिस पहुंचने में ऑब्वियसली लगता ही होगा है। फिर उसके बाद 6 घंटे आपको ऑफिस भी देना होगा। तो सारा दिन आप कितना घंटा काम कर लेते हो? मैक्सिमम 9 घंटे 10 घंटे काम कर लेते हो ना। लेकिन मेरे साथ उल्टा हिसाब है। एक बात आपको बताता हूँ, जब मैं भी कहीं काम करता था तो मैं सोचता था कि यार जब मेरी खुद की कंपनी होगी, मैं खुद की कंपनी का मालिक होऊंगा, मैं खुद अपनी मर्जी का मालिक होऊंगा, लाइफ मस्त होगी। लेकिन नहीं हो इसका उल्टा गया। पहले मैं 8-10 घंटे काम करता था और अब मुझे भाई मोदी जी से ज्यादा काम करना पड़ रहा है, यानी 18-19 घंटे काम करना पड़ रहा है। क्या पहन के जाए, सब में तो चूतिया लगता हूँ मैं। पता है टेंशन नहीं लेता कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ भी पहन लूं लगूंगा चूतिया। फिर भी ठंड होती है यार, ठंड बहुत हो रही है आजकल। ये पहन लेता हूँ, ठीक है। तो ऑफिस से मतलब ऑफिस के लिए जब मैं जाता हूँ, निकलता हूँ, तो फुल टशनबाजी के साथ जाता हूँ। लेकिन कई बार वो टशनबाजी ऑफिस में जाके फेल हो जाती है, क्योंकि जैसे ये जैकेट मैंने पहना है, इस जैकेट में शूट नहीं हो सकता बिकॉज रिफ्लेक्शन होता है। ये बहुत से चिकना है ये, तो जब लाइट पड़ेगी तो इससे रिफ्लेक्शन होगा और कैमरे पे लेंस फ्लेयर क्रिएट होगा, तो वो एडिटिंग में काफी दिक्कत करता है। शूज पहन लेते हैं। ब्लैक वाला आपने एक चीज नोटिस नहीं करी होगी, मैं देखता हूँ वीडियोस में लोग, यार लड़कियों को छोड़ो, लड़कियां तो खैर उनका तो वो तो पापा की परियां हैं, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है मेकअप करना, फैशन करना, ये करना, वो करना। वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन अब ये नहीं कह सकते क्योंकि अब लौंडे भी करते हैं। मैंने इतनी सारी वीडियोस में देखा है लड़के भाई साहब मतलब अपने चेहरों के लिए क्या क्या करते हैं यार। और अल्लाह की कसम लोग मुझसे भी कभी कभी पूछते हैं कि रज़ा भाई आप चेहरे पे क्या करते हो, तो भाई कुछ नहीं करता। सुबह मैं उठता हूँ आराम से, ठीक है, तो उससे मेरा क्या फायदा। आप भी ऐसे करो
चेहरे पे ऐसी लानत, मतलब ऐसी रौनक आएगी। सुबह सुबह उठो और जो बासी मुंह आप जब हो गए तो अपना बलगम लो, थूक, ठीक है, और अपने यहाँ डार्क सर्कल पे यहाँ वहाँ लगा लो। 2 घंटे के अंदर मुंह पे लानत, मतलब 2 घंटे में मुंह पे वो जो तुम्हारा दाना वो दब जाएगा। साले तू इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पास से देखो, देखो कितना बेहतरीन मुंह है मेरा। देखो, लौंडे हो, लौंडे बन के रहो, मीठा बनने की कोशिश मत करो। पता है क्या होता है, इज्जत कम हो जाती है और लौंडों को उनके काम से जाना जाता है, समझ रहे हो। जो लड़के होते हैं अपना नाम बनाओ, करियर बनाओ, वही तुम्हारी रौनक है। ये पापा की परी की तरह इतना मत किच किया करो। ये लगता है यार, अल्लाह की कसम। बताओ कौन लौंड या फिदा होगी हम पर। म्यूजिक। चलो, ऐसी शीशे में अपने आप को देख के, ये सारे सनग्लासेस है, चश्मा लगाता हूँ, चेक करता हूँ, सेल्फी लेता हूँ, यहीं रख के चला जाता हूँ। ये ऑनलाइन मुझे बड़ा पसंद आया था, थोड़ा करीब से दिखा देते हैं ये। और इसके साथ एक सेट और था, मतलब 3 एक साथ थे, मुझे अच्छा लगा, ठीक है, मैंने मंगवा लिया और पहन लिया। तो जब मैंने पहना वीडियो में एक आध वीडियो करा, तो पहली और दूसरी वीडियो में जनता पागल हो गई। पता है क्यों? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लगे, तुम्हारे लिए नहीं पहना, ये मैंने अपने लिए पहना, मुझे अच्छा लगा, लेकिन जनता कंफ्यूज हो गई। अरे रजा भाई, अरे भाई आपका रिश्ता हो गया क्या? ए रजा भाई, रोका हो गया। अबे भाई ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये बस अच्छा लगा मुझे, देख रहे हो ये क्राउन देख रहे हो, बस मुझे अच्छा लगा। ये मेरी नजर है और ये मेरा झोला, झोले में चाहिए। ये मेरा माइक है, एक माइक यहाँ लगा हुआ है, दूसरा फोन ये है, गाड़ी की चाबी, गाड़ी की चाबी ये भी लगा लेता हूँ, गाड़ी की चाबी। जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं कई तरह की चीजें पूछते हैं, माइक कौन सा यूज करें भाई, कंटेंट कैसे बनाएं, बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे आने वाला है और बहुत कुछ इसके बारे में बताने वाला हूं आपको, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब सीधा ऑफिस चलते हैं। रास्ते का मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं खुद ड्राइव करूंगा और ड्राइव करना आप जानते हैं, ड्राइव करते हुए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। सीधा अब ऑफिस चलिए। पहुंच गए हैं, ये मेन गेट नहीं है मेरा, मेन गेट बहुत बिल्कुल बाहर है बिल्डिंग के, वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ फॉर द सिक्योरिटी रीज़न। ये जो मेरे ऑफिस का एंट्रेंस है ये वो है, यहाँ पर आ गए हैं एंड ये एंट्रेंस है भैया। ये आप मेरा ऑफिस पहले देख ही चुके हो, फिर भी दिखा देता हूँ आपको। कोई भी आता है तो यहीं बैठते हैं लोग, कोई भी आता है, फ्रेंड है, कोई भी है, मीटिंग के लिए आया है, यहीं बैठते हैं और उसके बाद एंट्री। चलो अंदर चलते हैं। वालेकुम सलाम। से चल रहा काम? तो टीम पहले से ही काम कर रही है, ठीक है। नीचे वाले बेसमेंट में भी नहीं जा सकता मैं, वहाँ भी 2 टीम वहाँ भी बैठी हुई है। चलो भाई कैबिन में चलते हैं। लाइट नहीं ज़्यादा है कि वो थोड़े झिलमिल 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 होता है, वो लाइट ज़्यादा होने की वजह से होता है। घर से निकल के ऑफिस आने में 1.25 घंटे 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। और भी 2-3 चीज़ें करनी होती हैं ऑफिस निकलने से पहले, थोड़ा सिक्योरिटी सेफ्टी वो सब देखना होता है। और अब मैं ऑफिस में हूँ, अब क्या करेंगे आप समझ लीजिए, मेरे साथ हैं, मैं जिस तरह से काम करता हूँ इसी तरह से काम करता हूँ। अब ये मेरा सिस्टम है, अब इस पे ये ऑफ नहीं करता हूँ मैं ये स्लीप मोड में डाल के चला जाता हूँ। तो जो नीचे मतलब ये तो हमारा फर्स्ट फ्लोर है, जो नीचे है टीम वो बेसिकली न्यूज़ कलेक्ट करती है, न्यूज़
वो कलेक्ट करके ऊपर आती है। और जो लोग मतलब ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, राइट, जो खबरें भेजते हैं मुझे। और मुझे पहले था कि हाँ डायरेक्ट मैं ही करता था ये सब चीज़ें, लेकिन अब इसके लिए टीम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से है मेरे पास। सो मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर हमारी इस सिस्टम पे हमारे सारे डिटेल्स आती हैं, सारी खबरें आती हैं। और ये भाई साहब जो है ख़बरों को देखते हैं, फर्स्ट वेरिफिकेशन यही करते हैं, ये सारी खबर को अच्छे से पढ़ते हैं शुरू से एंड तक, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो। ये अब्बास भाई हैं हमारे, और पता नहीं आज क्यों कैची लेके बैठे हैं। भाई किसका कत्ल करने वाले तुम, ज़्यादा ख़तरनाक है तुम्हारे। तो ये बैठते हैं और ये माशाल्लाह, ये देखो, ये भाई साहब कितनी सफाई रखते हैं। ये देखिए, ये देखो, अबे भूतनी के क्या गंदे, उन्होंने खाया। मतलब यहाँ तुम बैठे हो और ससुरा इल्ज़ाम उन पे लगा रहे हो उन्होंने खाया। बहरहाल ये खबरें वो भी निकालते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, अनस्क्रिप्टेड का सारा काम यही संभालते हैं जो आप देखते हैं। अनस्क्रिप्टेड जितनी वीडियो आती है सारे रिसर्च ये करते हैं, वो पूरा चैनल इनके हाथ में। अनस्क्रिप्टेड बेसिकली आइडिया मेरा होता है और उसको पूरी तरह से फॉलो करना इनका काम होता है कि कैसे कैसे करना है। और फिर उसके बाद ये एडिटिंग, ये अनस्क्रिप्टेड की शायद अनस्क्रिप्टेड कर रहे हो ना, हाँ अनस्क्रिप्टेड की एडिटिंग कर रहे हैं। ये न्यूज़ सारी देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, समझते हैं। इनको जो खुद लगता है कि ये गलत है या अभी इसमें अपडेट आना बाकी है तो ये उसको शॉर्टलिस्ट कर देते हैं या पेंडिंग में डाल देते हैं। वो एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है। तो इसके बाद क्या होता है मेरे फिर ये एक हमने एक प्रोफाइल बनवाया हुआ है कि मतलब नेटवर्किंग करके एक है हमारे पास सिस्टम ऐसा बना हुआ, वो उस पर डाल देते हैं। तो मैं वहाँ से लिंक उठाता हूँ और वो लिंक उठा के ये मेरे सिस्टम पे आता है। मैं इस सिस्टम से फिर शॉर्टलिस्ट करता हूँ कि कौन सी न्यूज़ मुझको लेनी है, कौन सी न्यूज़ नहीं लेनी। और कौन ज़्यादा लगता है कि हाँ यार ये मतलब होते हैं ना, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे। अब यहाँ से सारे डिसीजन मैं लेता हूँ कि ठीक है अब मुझे कौन सी खबर सबसे ऊपर रखनी है, कौन सी नेशनल में जाएगी, कौन सी इंटरनेशनल में जाएगी, मिडिल ईस्ट में कौन सी जाएगी, मिडिल ईस्ट के कितने पार्ट होंगे, नेशनल के कितने पार्ट होंगे, कौन सी न्यूज़ कौन से सेक्शन में जाएगी, ब्ला 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 वो सब। ठीक है, और ये मेरी जान, ये मेरी जान है, ठीक है, और ये भी ठीक है। और इनके तो हम हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो देख लो ये मेरे समझ लो कि इंस्पिरेशन है। तो और ये संविधान की किताबें हैं और जो मैं फ्री टाइम में अक्सर खोलता हूँ, पढ़ता हूँ। और एक कैमरा रखा हुआ है, बाकी ये सब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और बहुत ज़रूरी जो होता है, कई बार ऐसा होता है कि मैं भी भाई इंसान ही हूँ और हम सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि रज़ा भाई आप खबरें याद कैसे करते हो? मैं याद नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक है, यहाँ से अपने मन से काम करता हूँ। तो आप भी जब कोई मन से काम करेंगे तो जैसे होता है ना कोई कहानी इंटरेस्ट के साथ सुनना, तो ये जो कुछ भी मैं पढ़ता हूँ ये अपने आप बड़े इंटरेस्ट के साथ समझता हूँ, डिटेल में जाता हूँ, तो दिमाग में बैठ जाती है। नाम भूल जाता हूँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि नाम दिमाग में नहीं होता। सेवेस्टोपोल रूस की कोई जगह है, यूक्रेन की कोई जगह है, उसका नाम बड़ा अजीब-सा है, या कोई एक बड़ी खबर है जिसको प्रूफ दिखाना, मतलब हाथ में भी प्रूफ चाहिए, तो उसके लिए मैं सीधा यहाँ से प्रिंट आउट ले लेता हूँ। ये कलर प्रिंटर है, यहाँ से प्रिंट आउट ले लेता हूँ। और फिर मेरा ये ग्लास पैनल लगा हुआ है, ये ग्लास, यहाँ पर अभी कर्टन लगना बाकी है, जो कि रिमोट वाला होगा, जो होता है ना रिमोट से दबाओ तो वो ऐसे चिक होती है, वो खुल जाती है। तो बेसिकली ग्लास यहाँ पर इसलिए लगाया है कि कोई मेरा दूसरा एंकर हो या कुछ भी इधर गतिविधि हो रही हो मेरा, क्योंकि मेरा मेन स्पॉट वही है जहाँ मैं शूट करता हूँ। आप लाइट वाइट वहाँ देख रहे होगे, लाइटिंग वाइटिंग सब रखी हुई है, यहाँ ग्रीन स्क्रीन है, बैक एंड सब कुछ डिज़ाइन हो रखा है पूरा। तो बस देखने के लिए कि यहाँ कोई मिसयूज़ ना करे, और यहाँ से मैं उधर नज़र भी रख लेता हूँ। तो ये एक सेटअप है। तो सिस्टम क्या है अब आपको समझ में आ गया। यहाँ मुझे खबरें मिल जाती हैं, वेरीफाई करता हूँ, स्क्रिप्ट करता हूँ, पार्टीशन करता हूँ कि कौन सी चीज़ मुझे नेशनल में डालनी है, कौन सी इंटरनेशनल में। उसके बाद ये हमारे साजिद भाई हैं, ये हमारे कैब भाई हैं। उसके बाद
कैफ और साजिद ये पूरी लाइटिंग वाइटिंग सेटअप करते हैं। ये ऊपर की अभी लाइटें सारी बंद हैं, और उसके बाद जो है इन लाइटों का ऊपर से सारा ये है स्विच, जो ये लाइटें हैं इनका दूसरी जगह स्विच है। फिर ये कैमरा चालू किया जाता है, और उसके बाद जो है मैं यहाँ से खड़ा होकर सारा रिकॉर्ड करता हूँ। और नेशनल प्राइम टाइम में ये पूरा यहाँ वॉक थ्रू होता है मेरा। ये देखिए, ये देखिए, ये ससुरे सिर्फ हम हुक्का फैन नहीं हैं। और देखो भैया, हम करते हैं लौंडे, यहाँ हुक्का रखा हुआ है और ये सुट्टा मार मार के काम कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये हुक्का बेचारे खुद बनाते हैं, पीते हैं और हमको भी पिलाते हैं। तो भाई यहाँ सारे मिल के काम करते हैं, कोई ऐसा बॉसगिरी वाला हिसाब नहीं है। और जैसे मैंने बोला कि थोड़ा डायरेक्शन में ये करना पड़ता है, जैसे कि ये देखिए, यहाँ मैंने बता रखा है, ये इनके लिए नोट्स लगाए हुए हैं कि भाई ब्रेकिंग न्यूज़ नेशनल इंटरनेशनल जाएगी, ठीक है। और इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, और डाटा कलेक्ट करना है हमको। मैंने इनको बोला था कि गूगल से कुछ निकालो, कुछ विकीपीडिया से निकालो, ये डायरेक्शन थी मेरी इनको। फिर इसके बाद जो अनस्क्रिप्टेड के लिए वीडियो जा रहा है, उसके लिए जो मैंने फॉर्मेट बनाया था वो मैंने बताया कि कंट्री एरिया बताना, पॉपुलेशन हमें चाहिए, और कम्युनिटी की जो परसेंटेज है, कौन कौन सी कम्युनिटी कितनी है, वेदर बताओ वहाँ का, और नेशनल लैंग्वेज, हिस्ट्री, पार्ट, रियल नेम, और सॉरी पास्ट और रियल नेम, और उस कंट्री के बारे में सारी जो हिस्ट्री आप निकाल सकते हो। और ये हमारे और आपके चहीते माननीय मोदी जी की बात, मोदी जी ने जहाँ कहा था एक बार, झूठे वादों के जरिए सत्ता हासिल करने वाले नेताओं से सतर्क रहें। जो मुझे मोदी जी की बात अच्छी लगती है, जो तस्वीरें अच्छी लगती हैं, वो निकाल लेता हूँ। हालांकि सबसे अच्छी तस्वीर मुझे ये लगती है, बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इनके लिए भी नोट्स हैं, इनको भी मैं नोट्स देता रहता हूँ पहले कि साजिद कैफ कंटेंट ढूंढना है और क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं इनको बताता रहता हूँ, ठीक है। और वो क्राइम वॉल है जो मैं अभी भी बना रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि बहुत बड़ी खबरें होती हैं, इस्लामोफोबिया फैल रहा है, और जिस प्रकार से खबरों को दबाया जाता है और सिर्फ मुसलमानों को ही फंसाया जाता है, इस तरह की खबरें। और अभी मैं यहाँ एक मैप बना रहा हूँ, अभी वो वर्किंग है, काफ़ी समय अभी लग जाएगा क्योंकि टाइम नहीं होता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, तो कुछ मेरे यहाँ पर ब्लेज़र होते हैं, अक्सर आप देखते हैं, इनको मैं पहन के बाहर नहीं घूमता हूँ। कई तरह, बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 4 यहाँ हैं, नहीं 5 और एक ये टंगा हुआ है मेरा, 5 6, और 2-3 घर पे हैं, और एक ये है, ठीक है। तो चेंज करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि लोग पूछते हैं रज़ा भाई, मेरी फेवरेट तो खैर ब्लैक है। ब्लैक इसलिए क्योंकि जब मैं कुछ भी नहीं था, शुरुआत में ही मैं वो ब्लैक कलर का ब्लेज़र पहन के शुरुआत करी थी मैंने अपने चैनल की, और वो मेरा मतलब लकी है, मैं उसको लकी मानता हूँ इसको। अक्सर आपने देखा होगा ब्लैक ब्लेज़र जो पहनता हूँ, ये जो ब्लैक कोट है, ये सबसे ज़्यादा मैं वीडियो इसी में रिकॉर्ड करता हूँ, सबसे ज़्यादा यही पहन के रिकॉर्ड करता हूँ। सो ये तरीका है। और ये हमारा कैमरा है सोनी 4K NX कैम, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अभी बातें बतानी हैं, बहुत लोग सीखना चाहते हैं तो सिखाएंगे भी। और एक ये वॉल क्रिएट कर रहा हूँ मैं अभी, जैसे कि अंजना पटेल को ललित कपिल ने मारा था, तमीज़, ये क्या है, तमीज़ शेल्वी, कर्नाटक का मामला था, हस्बैंड ने कत्ल कर दिया था। शिल्पा झारिया, अभिजीत ने मतलब उनके हस्बैंड ने मारा था। ज्योति को पंकज ने मारा था, उनके हस्बैंड ने। और वर्षा कृष्णा कुमार को संतोष बॉयफ्रेंड, उनके बॉयफ्रेंड ने मारा था। क्योंकि ये सब चीज़ें तब हो रही हैं तब जब 35 टुकड़े वाला मामला आया और कहा कि अरे ये तो लव जिहाद करते हैं। तो मैंने ऐसे मामलों को निकालना शुरू किया जिसमें बहुसंख्यक समाज के लोगों ने बहुसंख्यक के अपने ही परिवार के लोगों को मारा था। तो मैंने कहा देखो ये भी चीज़ दिखानी पड़ेगी कि ये धार्मिक एंगल दे रहे हैं, धार्मिक का कोई एंगल। तो ये बेसिकली ये वो वॉल है। और अभी यहाँ के लिए बहुत सारी मतलब एक ये बेचारे थक जाते हैं सब लोग काम करते करते,
तो यहाँ काउच डालने के लिए सोच रहा हूँ, अंदर भी कोई सिटिंग अच्छी सी करने की सोच रहा हूँ। तो तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह से काम करते हैं। फिर उसके बाद जब वीडियो हो जाता है तो एडिटिंग पे जाती हैं सारी, जिसे आप पोस्ट प्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद फाइनल सारा ये काम देखते हैं अब्बास भाई। उसकी रेंडरिंग के बाद वीडियो को चेक करना, कोई इफेक्ट एरर रह गया, कोई चीज़ गलत है, कोई प्रूफ गलत है, साउंड में गड़बड़ है, कुछ भी है, वो फाइनल एक्सपोर्ट वो देखते हैं। उसके बाद जो है जो वीडियो वो शेड्यूल कर देते हैं, उसके बाद पोस्टिंग मैं करता हूँ। सिस्टम मेरे पास हमेशा एक अवेलेबल होता है और मैं उससे पोस्टिंग कर देता हूँ। तो ये जानकारी जान के मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत कुछ पता चल गया होगा, और उम्मीद है कि आप इसी तरह से हमारे इस रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। प्लीज़ इसको कर लीजिए सब्सक्राइब। बहुत कुछ नया नया आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, सीखने को ही मिलेगा। ये अनस्क्रिप्टेड पे आपको सिर्फ मैं एजुकेट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।